हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हेमा की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8H। आज हम कैलकुलेट करेंगे। चलो फिर बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8F। एक्सरसाइज 8F का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द अमाउंट फॉर ₹800 इन 1 ईयर एट 4% per annum when interest is compound half yearly। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या क्या गिवन है। आपके पास है प्रिंसिपल 800, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% पर एनम एंड टाइम इज 1 ईयर। लेकिन जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को करेंगे अपॉन 2 और टाइम को करेंगे 2 इंटू टी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 2। तो फॉर्मूले में वैल्यूज को पुटअप करने पर अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी। ओके, तो ये हो गया 800 इंटू 1 प्लस 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 अपॉन 100 और टाइम हो गया आपका 2 इक्वल टू 800 मल्टीप्लाई बाय, अब इसको 1 प्लस 2 अपॉन 100। एलसीएम ऑफ 1 एंड 100 इज 100, तो ये हो गया आपका 100 प्लस 2 इक्वल टू 102 अपॉन 100। तो यहाँ पे पुटअप करने पर 102 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन 100। अब कैलकुलेट करने पर 2 0 से आपके कट के 2 0, 2 से 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 0, अगेन 2 से 2 2 जा 4, यहाँ हो गया आपके पास 25। तो आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 102 मल्टीप्लाई बाय 102 अपॉन 25। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर अमाउंट आ गया ₹832.32 और यही इस क्वेश्चन का आंसर। एक्सरसाइज 8F का क्वेश्चन नंबर 2 है, दीपू डिपॉजिटेड ₹1600 इन अ बैंक where interest is compounded half yearly. What amount will he get after 1 upon 2 years at the 10% per annum? अब आपके पास गिवन है, प्रिंसिपल आपके पास है 1600 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 10% पर एनम एंड टाइम इज 1 अपॉन 2। आप इसे लिख सकते हैं 1 2 1 जा 2 और 1 3 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास आ गया टाइम 3 ईयर्स और 10% है तो 10 को कर देंगे आप हाफ, ये हो गया आपके पास 5। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टाइम इक्वल टू प्रिंसिपल है 1600, 1 प्लस 5 अपॉन 100 इंटू 3 इक्वल टू 1600 मल्टीप्लाई बाय 5 1 5 5 2 10 0। तो इसे लिख सकते हैं आप 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय बच्चों 21 अपॉन 20। तो 2 0 से तो आपके कट गए 2 0, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा 8, फिर 4 1 जा 4 5 जा 20। तो आपके पास आ गया 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 डिवाइडेड बाय 5। इन सबको मल्टीप्लाई करने पर आ गया आपका 1852.2। अमाउंट आपके पास है 1852.2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 8H का क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द अमाउंट दैट वेंकट विल गेट इफ ही इन्वेस्ट ₹20,000 फॉर 1 ईयर एट 1 पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आपके पास गिवन है, अमाउंट आपको फाइंड करना है, प्रिंसिपल आपके पास है 20,000 और टाइम आपके पास है 1 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1 अपॉन 2%। तो आप इसे लिख सकते हैं 12 2 जा 24 और 1 25 अपॉन 2 और ठीक है, रेट ऑफ इतने परसेंट है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टाइम इक्वल टू प्रिंसिपल हो गया आपके पास 20,000, 1 प्लस
25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू टाइम है आपके पास 2। इसे लिख सकते हैं आप 20,000, 25 इंटू 25 4 जा 100, 1 प्लस 1 अपॉन 8 2 इक्वल टू 20,000। तो ये हो गया आपके पास एलसीएम ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 8, 1 8 जा 8 प्लस 1 9 अपॉन 8, 9 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 8, 2 से 0 0 0, 2 4 जा 8, अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 0 0, फिर 2 से कट हो जाएगा 2 5 0 0, फिर अगेन 2 से 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 2 5 0, फिर अगेन 2 से 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 65। तो आपके पास आ गया 6 to 5 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 2। इन सबको कैलकुलेट करने पर आंसर आपका आ गया ₹22,578.125 और यही अमाउंट है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अमाउंट इक्वल टू 22,578.125। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8H का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट मदन विल गेट फ्रॉम अ कंपनी ऑन हिज फिक्स्ड डिपॉजिट और ₹6,000 आफ्टर 1/2 ईयर एट 10% पर एनम इफ इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। तो आपके पास गिवन है, प्रिंसिपल आपके पास है 6,000, टाइम है आपके पास 1/2 ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 10%। सो फॉर्मूले में पिटअप करने पर 1 प्लस R/100 इंटू टाइम, इसको एंड लिख लीजिए। प्रिंसिपल आपके पास 6,000, 1 प्लस 10/200 और टाइम है 2 1 जा 2 1 3, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो गया आपके पास 3। 6,000 कैलकुलेट करने पर 0 से आपके कट गया 0, तो ये हो गया 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20 मल्टीप्लाई बाय 21/20। तो 3 0 से तो 3 0 कट गए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपके पास कैलकुलेशन आगे 3 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 2 2 जा 4। इन सबको कैलकुलेट करने पर आ गया आपका अमाउंट इक्वल टू 6945.75। अब आपको इसका निकालना है सिंपल इंटरेस्ट, तो करेंगे आप 6945.75 माइनस 6,000, तो आंसर आ जाएगा आपका 945.75 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 8F का क्वेश्चन नंबर 5 है, Govind took a loan of ₹12,000 from a bank for a period of 1 year. If the bank charge compounded interest quarterly, अब यहाँ पे अभी तक तो था हाफ ईयरली, अब है आपके पास क्वार्टरली at the rate of 16% per annum. How much interest has he to pay to the bank? ओके, तो आपके पास गिवन है, प्रिंसिपल आपके पास है 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास है 16%, अब यहाँ पे है क्वार्टरली तो इसे कर देंगे 4, तो हो जाएगा 4%, और टाइम है आपके पास 1 ईयर, तो आप इसे कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इजकल टू 4 ईयर। अब वैल्यूज पुटअप करने पर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 इंटू n, तो ये हो गया आपका 12,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया आपका 4/100 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो ये आपके पास आ गया 12,000, 1 प्लस 1/25 इंटू 4। इसको फिर लिखने पर क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, एक्सरसाइज 8H, इसका रिमेनिंग पार्ट है आपका 12,000, अमाउंट इज इक्वल टू 12,000 मल्टीप्लाई बाय
26 upon 25 multiplied by 26 upon 25 multiplied by 26 upon 25 multiplied by 26 upon 25. अब 5 से इसे रिड्यूस कर सकते हो. 5 5 is 25, 5 2 is 10, 5 4 is 20, 0 0. फिर 5 से 5 4 is 20, 5 8 is 40, 0. फिर 5 से 5 5 is 25, 5 9 is 45, 46 40, 5 6 is 30. तो आपके पास आ गया आपका 96 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 26 इज डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 25. इन सबको कैलकुलेट करने पर आ गया 14038.30. तो ये तो आ गया आपके पास अमाउंट. तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है आपका? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट है 14038.30 माइनस 12,000. इन दोनों को माइनस करने पर आ गया 2038.30. तो इंटरेस्ट आ गया आपके पास 2038.30 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है. ये एक्सरसाइज बच्चों यहीं कंप्लीट होती है. कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो. मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू.